नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा एक चुनावी यात्रा है और इसमें वह तमाम मुद्दे होंगे जिसमें 2025 का चुनाव एनडीए के लिए फायदेमंद होगा। 11 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचेंगे। सिमरी में उनका पहला कार्यक्रम है, लेकिन आशा है कि वह दरभंगा एम्स स्थल का एक बार और अध्ययन करेंगे। हमारे साथ बिहार मिथिला न्यूज के एडिटर इन चीफ मनोज कुमार जी हैं, जो एम्स स्थल पर हैं। मनोज जी, क्या लगता है दरभंगा एम्स शिलान्यास के बाद क्या स्थिति है वहां की? देखिए तलत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स का स्थल का शिलान्यास किया था, उस समय ये वो जगह है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, सड़कें बन गई थी, ये तमाम जगह पर 6 हेलीपैड बने थे। और उसके बाद देखिए कि ये पूरा स्थल जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रौनक थी, लेकिन अब सब वही खेत हैं। वहाँ पर अब उपज हो रही है। वहाँ पर देखिए लगातार जो मतलब जो पहले पूर्ववर्ती कार्य थे सो हो रहे हैं। कहीं से कोई काट रहा है, कहीं से कुछ बना रहा है। तो ये लग रहा है कि जो ये जब हुआ था उसके बाद से उसी तरह की स्थिति है। ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करके गए थे, उसके बाद से इसके कोई मतलब थोड़ा सा भी अगर इसमें कुछ कार्य हुआ हो वो नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि इसके ठीक पीछे से भी एक 4 लेन बनना है, उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक मिट्टी भराई का जो होना चाहिए टेंडर वो नहीं निकला है। लोग विपक्ष अभी तक आरोप लगा रहे हैं कि एम्स का शिलान्यास चुनावी मुद्दा था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 11 जनवरी को पहुंच रहे हैं मराठी, उसके बाद वो कई जगह जा रहे हैं। आपको हराई पोखर जा रहे हैं, कर्पूरी चौक जाएंगे, अलग अलग जगह जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एम्स स्थल का वो एक बार फिर स्थल देखेंगे कि वहाँ कुछ कार्य शुरुआत हुआ नहीं। IITian जो यहाँ के एक ग्राफ तैयार कर रहे थे, एक डिजिटल ग्राफ तैयार कर रहे थे, क्या वो पूरा हुआ या नहीं? इसके पीछे जो रास्ते बनने हैं उसका क्या होगा? बिहार सरकार ने जो भूमि सौंपी है उस भूमि का क्या हुआ? तमाम बातें, ये अवश्य बात है कि वो इस पर अधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे, मिनट टू मिनट प्रोग्राम में ये तय नहीं हुआ कि दरभंगा एम्स स्थल भी जाएंगे। जबकि इसी शोभन से उनको गुजरना है और वहाँ से मात्र 500 या 1 किलोमीटर की दूरी पर एम्स का वो स्थल है, लेकिन अभी तक ये क्लियर प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। तलत मनोज जी, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान दरभंगा एम्स के प्रगति की भी जांच करेंगे? देखिए, वही बात एक बार हम फिर आपको बता दें कि इस बात की मिनट टू मिनट प्रोग्राम में कोई जो है सूचना नहीं है जिला प्रशासन के द्वारा। लेकिन आपको बता दें कि हर विभाग के सचिव या अपर सचिव को बोला गया है कि मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान आप रहिए वहां पर, ताकि अगर किसी भी विभाग की समीक्षा होगी, किसी भी विभाग के डेवलपमेंट की बात होगी या काम अधूरा है उसकी बात होगी, तो वो सचिव उसका जवाब देंगे। तो स्वास्थ्य विभाग के भी सचिव रहेंगे यहाँ पर प्रति अमृत, वो भी बताएंगे कि आखिर एम्स स्थल का जो काम है कितना प्रगति है। ये तो सभी पूछ सकते हैं। और मुख्यमंत्री के जो ये प्रगति यात्रा है, इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री जी इसका स्थल का निरीक्षण करेंगे या पूछेंगे कि क्या इसमें क्या प्रगति हुई है या नहीं, इसमें उसके बाद एक ईंट रखी गई है या नहीं, या इसका सर्वे पूरा हुआ है या नहीं। ये तमाम बातें अभी अधर में लटकी हुई है। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी इस पर कुछ नहीं, लेकिन संभवतः इस पर चर्चा हो सकती है। तलत मनोज जी, 2025 के चुनाव में दरभंगा एम्स कितना बड़ा मुद्दा होगा और कब तक इसका शुभारंभ होगा कार्य में? देखिए, ये कहा जा रहा था जब पिछली बार शिलान्यास हुआ था तो प्रधानमंत्री के स्टेज पर मुख्यमंत्री भी थे, तमाम वरीय नेता थे। उन लोगों ने कहा था कि ये शिलान्यास होने के 3 साल के अंदर भवन निर्माण कार्य होगा, लेकिन अभी तक कोई एक भी ईंट नहीं रखी गई है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये चुनावी मुद्दा जरूर है, क्योंकि देखिए ये जो एम्स मुद्दा है, इसी पर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आपको जदयू हो या जो भी एनडीए घटक दल हैं, वो इस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाएंगी। खासकर मदन सहनी का ये क्षेत्र है जो बहादुरपुर विधानसभा, तो मदन सहनी का कोई कहना है कि वो इसके क्षेत्र में एम्स विकसित हो रहा है, यहाँ के आसपास क्षेत्र के लाखों लोगों को फायदा होगा। तो यहीं पर बहादुरपुर से भोला यादव है। मनोज जी, दरभंगा एम्स को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन फायदा किसका होगा? यही हम बता रहे हैं आपको कि देखिए, पक्ष में तो एनडीए कर रही है कि ये उनका मुद्दा है, वो एम्स निर्माण करवा रहे हैं, लोग उनको जानेंगे, चुनाव में एनडीए को फायदा पहुंचेगा। लेकिन हम बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भोला यादव बार बार कहते आए हैं
कि इस क्षेत्र में अगर एम्स स्थल को पहले ढूंढा गया है तो वो भोला यादव के द्वारा यानी राजद के द्वारा ढूंढा गया है। तो राजद इस बात को लेकर के जानती है कि ये मुद्दा बीजेपी अपने झोले में लाना चाहती है, लेकिन तेजस्वी यादव आए थे यहाँ पर, उन्होंने स्थल देखा। भोला यादव ने एक पत्र लिखा था उस समय जब महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार राजद के साथ थे। तो ये जरूर है कि राजद भी इस बार आसपास के क्षेत्र में एम्स का मुद्दा लेकर के जा रही है कि एम्स राजद की देन है, और इधर बीजेपी कह रहे हैं कि ये भाजपा की देन है, जदयू कह रहे हैं एनडीए की देन है। इस मुद्दे को लेकर के जरूर 2025 के चुनाव में ये राजनीतिक दल का बड़ा मुद्दा रहेगा, जिसमें आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। तलत तो धन्यवाद मनोज जी। हमारे साथ है एडिटर इन चीफ मनोज जी, जो दरभंगा एम्स स्थल पर हैं। वहां अभी तक शिलान्यास के बाद कोई ऐसा डेवलपमेंट कार्य नहीं हो रहा है जिसे लगे कि इस पर प्रगति हो रही है, और इस बात को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रही है कि दरभंगा एम्स शिलान्यास केवल राजनीतिक एजेंडा था एनडीए का। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा पर निगाहें सभी की हैं, क्योंकि एनडीए में भी बीजेपी की सोच और जदयू की सोच में क्या कोई अंतर है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, सभी अपडेट खबरों के साथ। धन्यवाद।